हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 30 डेज ऐसे चैलेंज का डे 9 के ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने डे 8 तक का ऐसे टॉपिक मतलब 8 ऐसे टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया है। ये 9वां ऐसे टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसका एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप बाकी टॉपिक भी देख सकते हैं। मैं एक तरीके से देख रहा हूँ, मैं बोलूँगा ये बिल्कुल कि रैंडमनेस अवॉइड करिएगा। मतलब ये नहीं कि डे 9 देखे, डे 11 देखे, एक सीक्वेंस में देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे जो 30 डेज ऐसे चलने रखा हूँ उसमें टारगेट रखा हूँ कि 30 दिन में कौन से टॉपिक किसके करवाने, जैसे फिलोसफिकल कितने करवाने हैं, बिहार वाले कितने करवाने हैं, GS बेस्ड कितने करवाने हैं। तो बिल्कुल उस तरीके से देखिएगा, क्योंकि आप रैंडम देखते जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो एक शुरुआत से देखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं डे 9 का टॉपिक। ये टॉपिक है बिहार पूर्वक परले राम कुकुर के पाले। ठीक है मतलब राम जो है कुकुर के पाले पड़ गए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब देखिए, इसमें इंट्रो मैंने जानबूझ के सिंपल रखा है। एक तो इंट्रो होता है एनेक्डोट बेस्ड, जो मैं आपको ऑलरेडी तीसरा ऐसे आप देखिएगा, छठा ऐसे आप देखिएगा, उसमें मैंने एनेक्डोट बेस्ड ऐसे को करवाया कि इस मतलब ऐसे अगर बिहार वाला ऐसे आए तो उसको एनेक्डोट से कैसे उसका इंट्रो स्टार्ट करें। मैं ये सिंपल, ये मैंने कई टॉपर्स की कॉपी में भी देखा है। तो बेसिकली कि स्टार्ट करेंगे कि इट इज़ बिहार पूर्वक यूजेज इन मैनी प्लेसेज ऑफ बिहार, यूपी को आप रहने भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मीनिंग ऑफ दिस ऐसे की जगह मीनिंग ऑफ परले राम कुकुर के पाले इज टू बी इन रॉन्ग कैंपेनियन। ठीक है, इज टू बी इन रॉन्ग कैंपेनियन। ठीक ना, ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको बताइए कि रॉन्ग कैंपेनियन, उसका लिखिए कि हियर राम इज डिस्क्राइब्ड एज गुड पर्सन। ठीक है, हु फॉल्स इन कंपनी ऑफ कुकुर दैट इज रॉन्ग पर्सन। ठीक है ना, अब इसको ये हमारा रहेगा आपका इंट्रो। इसमें आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बिहार वाले प्रॉब्लम में या कहीं भी आपको ये लगे ना कि जहाँ पे ऐसे से डेविएट कर सकते हैं या ऐसे का मल्टीपल मीनिंग आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना मीनिंग लिख दें वहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे जानबूझ के मीनिंग लिख दिया। ठीक है, टू बी इन रॉन्ग कैंपेनियन, क्योंकि ना वो जो ऐसे जो चेक करने वाला होगा उसके दिमाग में बैठेगा कि अच्छा इस बेसिस पे ऐसे लिख रहा है, पता चला वो कुछ और इंटरप्रेट कर लिया ऐसे को। और आप ऐसे का मीनिंग अगर नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे चलाते रहेंगे और वो अपने अकॉर्डिंग आंसर खोजेगा आपके आंसर में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स फ्लक्चुएट करने का दिक्कत है। तो आप उसी तरीके से उसको लिखें। ठीक ना, तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि फॉलिंग इन रॉन्ग कंपनी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इथिकल डायलेमा क्रिएट होता है, मतलब सही गलत का। क्योंकि जैसे आप एक समझिए कि अगर आप चोर के संगत में पड़ जाते हैं, चोर क्या बोलेगा कि चलो चोरी करते हैं। ठीक है और आप क्या सीखे हैं कि चोरी करना गलत है, तो क्या होगा, हमेशा एक डायलेमा आपको फंसाएगा अंदर से कि ना यार करें कि नहीं करें। राइट वर्सेज रॉन्ग का जो डिबेट है वो चलने लगेगा दिमाग में कि अब वो अलग एक तथ्य देगा। रॉबिन हुड बनने का वो चोर कोशिश करेगा कि यार चोरी करते हैं हम, इतना दान भी तो करते हैं, यहाँ इतना करते हैं, इतना पूजा पाठ हम करते हैं, जो भी चीज़ बोलेगा वो कि हम इतना भिखारी को डोनेट करते हैं, इतना हॉस्पिटल में हम मरीज को डोनेट करते हैं। बट भाई ये मीन्स सही नहीं ना है, वही मीन्स वर्सेज एंड्स की लड़ाई वो समझाएगा। रॉबिन हुड बनना चाहेगा, ऑनेस्टी वर्सेज करप्शन, मतलब ये आपको डायलेमा काइंड ऑफ आएगा। ठीक है, फॉलोइंग इन रॉन्ग कंपनी। अब परले राम कुकुर के पाले। ठीक है, इसमें स्टार्ट ये करना है, इससे कबीरदास का जो दोहा है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। ठीक है, ये भी लिख दीजिए, इतना सही है। और पूरा आपको इसका अगर लिखना होगा दोहा तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब और फिर इसको एक्सप्लेन करिएगा कि कबीरदास जी जो क्या बोल रहे थे कि संगत से मतलब आपको कंपनी के जैसा आप अडॉप्ट करते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। अगर अच्छा अडॉप्ट करिएगा अच्छा बनिएगा, खराब अडॉप्ट करिएगा खराब बनिएगा। बट हियर राम ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है, और मतलब चाहे ना चाहे वो किसी तरीके से कुकर के पाले पड़ गया है। ठीक है, अब पॉलिटिकल अगर देखें इसको मैंने इसे ब्रेक कर दिया है, तो देखें कि अनफॉर्चुनेटली पाक इंडिया बॉर्डर जो है वो मतलब क्या है कि इंडिया राम अगर है तो समझिए कि वो पाक अगर उसको कुकुर बोलें, ठीक है, तो उसके पाले पड़ गया है ड्यू टू नेबरहुड, पड़ोसी होने के कारण। ठीक है ना, यहाँ पर एक आप लिख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का है कि वी कैन चेंज आवर अलाइज बट नॉट नेबर्स। मतलब हम लोग अपना अलाई मतलब होता है कि जिससे हम लोग दोस्त मतलब काइंड ऑफ दोस्त बोल लीजिए कि हम लोग अपना दोस्त चेंज कर सकते हैं पर पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वही देखिए कि इसके वजह से कुकुर के पाले पड़ने से इंडिया को क्या दिक्कत हो रहा है कि राम जो इंडिया है वो टेररिज्म फेस करना पड़ता है। इंस्टेबिलिटी इन जम्मू कश्मीर देख लीजिए। देखिए आज ट्यूसडे है, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए कि लाल किला में मंडे रात मतलब कल ही ब्लास्ट हुआ है, लाल किला ब्लास्ट इन दिल्ली। ठीक है, तो ये सब नुकसान झेलना पड़ रहा है ना पाकिस्तान के कारण। जैसे आप पहलगाम अटैक ही देखें, तो ये क्या क्यों हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के वो पड़े हुए हैं उसके बगल में। ठीक है, और इसको हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते हैं।
फिर वैसे ही देखें कि ऑनेस्ट सिविलियन जो होता है, जो ईमानदार नागरिक होता है, वो कभी कभी क्या जनरली ही मान के चलिए कि जेन्युइन ग्रीवांसेज भी रहा, मतलब उसको मानिए अपना आधार अपडेट करवाना हो, उसके लिए भी ना उसको दिक्कत होता है। एक तो उसको बोलेगा डिले करेगा, अगर आप नॉर्मली तरीके से चलिए तो जनरली आपको जैसे बताएं कि अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना हो, आप एक नॉर्मल मेथड से जाइए, देखिएगा आपको कितना वो पैसा चार्ज करेगा, या पैसा नहीं दीजिएगा ना तो वो कितना वो घुमाएगा कि 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, 2 महीने बाद आना। तो इसके कारण क्या होता है, ऑफन फेस्ड प्रॉब्लम ड्यू टू करप्शन, डिलेड सोल्यूशन, वही 20 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, वो होते लगता है। तो क्या होता है कि ऑनेस्ट सिविलियन जो कि राम है, ठीक है, वो कुकुर के पाले, मतलब करप्शन, डिले, ये सब के कारण वो पाले पड़ रहा है, ठीक है। आरटीआई का एग्जांपल दे सकते हैं, आरटीआई को आप राम मान सकते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक आया था हमारा आर्टिकल 19 के समझिए कि एक तरीका से हमारा फ्रीडम था, फंडामेंटल राइट था। बट अब हर चीज़ अब जनरली इधर एक वो हो रहा है, आरटीआई एक आया था एडिटोरियल भी कि इज आरटीआई डाइंग, मतलब क्या आरटीआई ख़त्म हो रहा है, मर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ना जो हमारे वो होते हैं आरटीआई से उधर से भेजने वाले होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो डिक्लाइन ये बोल के कर देते हैं कि नहीं ये भेजना अलाउ नहीं है, भेजना अलाउ नहीं है, ठीक है। मतलब जो प्रोविज़न में दिया भी हुआ है कि उसको भेजना है, उसको भी मना कर देते हैं वो कभी अपने जो उनको जैसा अपना लगा उस अकॉर्डिंग। अगर इकोनॉमी आप देखें तो ट्रम्प का देखिएगा कि ट्रम्प काइंड ऑफ देखिए कि वो 50% टैरिफ इंडिया पर लगा रहा है, इंडिया को भी डेड इकोनॉमी बोल दे रहा। तो वो है ना कि राम जो है वो ना चाहते हुए भी कुकुर के पाले, मतलब ट्रम्प के पाले पड़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोग थोड़ी चाहते हैं कि उन लोग उससे हमारा दिक्कत हो, मतलब ट्रम्प से दिक्कत हो, बट ट्रम्प ही खुद उलझते रहता है, कभी बोलता है कि हम लोग ने ही सीज फायर करवा दिया। तो वही है कि बट ड्यू टू मेंटेनिंग जियो पोलिटिकल स्टैंडिंग इंडिया नॉट वांट टू स्टार्ट ट्रेड वार, मतलब वही है कि कुकुर के पाले इंडिया पड़ रहा है, बट कोशिश कर रहा है कि इस कुकुर से ऐसे ही दूर हटें, ठीक है। सोशल में अगर आप देखें तो वीमेन, ठीक है, क्योंकि ह्यूज पोटेंशियल एंड कैपेसिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि 50% हमारा पॉपुलेशन है। तो वही सोचिए कि कितना इनके पास भी कैपेसिटी है, ठीक है। एक ऐसे डाटा है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर वीमेन भी इक्वली पार्टिसिपेट करे ना तो हमारा जीडीपी ना 27% जीडीपी का ग्रोथ हो पर ईयर, ठीक है, एनुअली। अभी कितना है हमारा ग्रोथ, ये याद रखिएगा, आपको काम आ सकता है 6.5%, ठीक है। बट ड्यू टू पेट्रियार्कल माइंडसेट, मतलब जो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट्स है कि नहीं लड़की बस यही करती है वही करती है, इसके कारण एक एग्जांपल दे कि मतलब है कि वीमेन यहाँ पे राम है और वो कुकुर के पाले, मतलब पेट्रियार्कल माइंडसेट में पड़ी हुई है, ठीक है, कि उसको हर तो क्या उसका नतीजा हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, काफ़ी दर्दनाक ये एग्जाम्पल है कि 15 मंथ बेबी डाइज इन एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 15 महीने की एक जो छोटी बच्ची मर गई। क्यों? माल न्यूट्रिशन से, मतलब कि उसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उसके जो फैमिली मेम्बर थे वो उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे थे और डॉक्टर से इस पर नहीं दिखा रहे थे ना कि वो लड़की थी। ये एकदम सोचिए कि न्यूज़ है इधर 2-3 महीने का। बट आप सोचिए कि सी में बिकम मेंबर ऑफ आईसीसी वीमेंस चैंपियंस, जो वीमेन जीती है इस बार आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप, शायद वो कल को उसका एक मेंबर भी हो सकती थी जब इंडिया कप को जीता। या कल को सोचिए कि वो है ना कि फर्स्ट फॉर स्पेस मिशन, जैसे जानवी डंगेटी आप करेंट में पढ़े होंगे, टाइटन स्पेस मिशन के लिए फर्स्ट जो चुनाई है आंध्र प्रदेश की है, काफ़ी कम एज की है, ठीक है। फर्स्ट फॉर स्पेस मिशन कुछ भी हो सकती थी, एक शायद फ्यूचर की कल्पना चावला हो सकती थी, ठीक है, फ्यूचर की सुनीता विलियम्स हो सकती थी, फ्यूचर की आप सोचिए प्रेसिडेंट जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू कल वो हो सकती थी। बट क्या हुआ कि बस लड़की होने के कारण उसको मार दिया गया। तो वही है ना कि क्यों? क्योंकि वही परले राम कुकुर के पाले, लड़की बेचारी वो पड़ गई वही कुकुर के पाले, ठीक है। टेक में अगर देखें तो एआई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मैं आपको ऐसे भी कराऊंगा प्रॉपर, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी हॉट टॉपिक है, आता है क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से। तो एआई अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एआई टू इज ह्यूमन वर्क, इसलिए आया था सॉल्व कम्प्लेक्स टास्क विथ ईज। बट क्या हुआ कि कुछ जो अनइथिकल पीपल हैं, ठीक है, और वो लोग क्या करने लगे, इससे डिफेक्ट बनाने लगे, प्राइवेसी ब्रीच होने लगा, ठीक है, कि वो डाटा निकालने लगे दूसरे का, जो क्रैकर जो हैकर नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो वही है ना कि एक लुइस लांज का एक लाइन है कि टेक्नोलॉजी इज एन यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर, क्योंकि उससे वही होने लगा ना कि आप एआई आया था अच्छे चीज़ के लिए, मतलब एआई को आप राम की तरह कंसीडर करें, ठीक है। तो वो लेकिन इससे क्या होने लगा कि कुछ कुकुर जो एथिकल पेपर के पाले पड़ गए, और उसका नतीजा देखिए कि डिफेक्ट्स, प्रिवेसी ब्रीच, या और भी चीज़ बोल सकते हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है उससे। सिमिलरली अगर इन्वायरमेंट में हम देखें तो अर्थ को हम लोग मदर की तरह कंसीडर करते हैं हम लोग भारत माता बोलते हैं, ठीक है। तो बट नाउ ड्यू टू अनचेक्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन, या बोलिए अनसस्टेनेबल ग्रोथ की तरह जा रहे हैं, सस्टेनेबल नहीं अनसस्टेनेबल, ठीक है।
राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म ओवर कंजर्वेशन, मतलब कि हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करने पे बिलीव कर रहे हैं ना कि कंजर्व करने पर, वही अनसस्टेनेबल ग्रोथ की जब जा रहे हैं। इसी कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा, सी लेवल हो रहा, ठीक है। बट वाई, क्योंकि अर्थ जो कि इतना प्योर है राम, ठीक है, वो कुकुर के पाले, मतलब वही जो कंज्यूमरिज्म वगैरह पे और अनचेक एक्सप्लॉइटेशन जो भी कर रहे हैं वो कुकुर ही हैं। अगर आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो कुकुर ही हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, मैंने ये दोनों ऐसे जोड़ा है, ठीक है, इसको कनेक्ट पता चलेगा आपको। क्लाइमेट चेंज यहाँ पे मैंने लिखा वही चीज़ इसको किया कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फार्मर हु इज़ द ब्रेड विनर नॉट फॉर देयर फैमिली ओनली बट फॉर होल कंट्री। आप ऐसे देखिए तो धान और गेहूँ अगर उन लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, खेत में उगा रहे हैं, तभी तो ना हम लोग पास आ रहा है। अगर नहीं होगा तो कैसे आएगा। बहुत सारी कंट्री है, जैसे अफ्रीका में जानिए कि आपको जैसे रसिया यूक्रेन वार हो गया तो यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा वीट सप्लाई होता था अफ्रीकन कंट्री में, उस कारण से वहाँ वीट ही मिलना मुश्किल हो गया। तो वही चीज़ है कि वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए थोड़ी उगाते हैं, हम लोग भी तो खा रहे हैं। चावल दाल तो सब कुछ स्टेपल जो डाइट होता है वो है चावल और गेहूँ, ठीक ना, वीट राइस। बट फिर भी उनका नतीजा क्या है कि आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्रॉप लॉस हो रहा, गवर्नमेंट उसको फोकस नहीं कर रही तो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। तो एक राम जो कि फार्मर हुए वो कुकुर के पाले, क्या कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट उनको अकेले झेलना पड़ रहा, क्रॉप लॉस हो रहा उसके कारण, गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस दिख रहा, इस कारण से बेचारे को सुसाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। बिहार का एग्जाम्पल आप देखते हैं, इससे मैंने ये अगले से वो जुड़ जाएगा, ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर से, कि डिजास्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज फ्लड्स जैसे जो है इसका डिजास्टर ऑल्सो फेस्ड बाय नॉर्थ बिहार बट ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक अपैथी। यह मतलब होता है कि ब्यूरोक्रेटी अपना ना ब्यूरोक्रेसी जो है वो उतना लगाव ही नहीं रख रहा है। वी गवर्नेंस नॉर्थ बिहार इन स्टेज ऑफ स्टेगनेशन। आप सोचिए कि जो गंगा के किनारे की ज़मीन है कितनी फर्टाइल ज़मीन होती होगी, अगर उसको सही से हम लोग फ्लड को मैनेज करें। जैसे आज कोसी मेची लिंक जो परियोजना चालू हो रहा है, ये सोचिए कि काफ़ी पहले भी तो चालू हो सकता था। या फिर जो आपका जो गवर्नेंस है कि पैसा भी सही से आता है तो वो उन लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसके कारण जो नॉर्थ बिहार को कहिए कि एग्रीकल्चरल के लिए अच्छा होना चाहिए था। जैसे मखाना का ही बात करें तो अगर आपको पता हो तो मखाना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस ओवर 85% तो मखाना प्रोड्यूस बिहार करता है, प्रोड्यूस, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। और आपको पता है एक्सपोर्ट में रैंक 1 कौन है, मखाना। तो समझिए कि आप प्रोडक्शन में तो बिहार मोनोपोली क्रिएट किए हुए एक तरीके से, मतलब 85%। और एक्सपोर्ट में आपको बहुत आश्चर्य होगा कि पंजाब ऊपर में है, पंजाब आसाम एक्सपोर्ट में। सोचिए कि बिहार को होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि वही वीक गवर्नेंस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो वही है कि मखाना जो हम लोग के मतलब एक राम की तरह एक्ट कर सकता था कि हमारे लिए ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बनता, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कारण बनता, ठीक है। वो कुकुर के पाले पड़ा हुआ है, ना इंडस्ट्री है ना कुछ है, इसी कारण हम लोग सब जो फार्मर हैं उनको उतना जो होना चाहिए रियलाइजेशन ऑफ प्राइस वो हो ही नहीं रहा है। माइथोलॉजी में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि कर्ण, ठीक है, जो कि समझिए कि बहुत एक तरीके से कहिए कि धनुषधारी और बहुत टैलेंटेड इंसान, ठीक है, बहुत स्ट्रगल करने वाला, बहुत प्रैक्टिस से अपने आप को उस अचीवमेंट तक ले जाना, वो राम की तरह। समझिए कि वो किसके पाले पड़ा हुआ था, दुर्योधन के संगत में पड़ा हुआ था। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि उसको देखिए कि क्या खुद भी मारा गया, दुर्योधन का मतलब कौरव का तो नाश हुआ ही। तो यही हुआ परले राम कुकुर के पाले, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल ये हो गया। रिलीजन में अगर बात करें तो रिलीजन जो है वो हमेशा ना एक टूल ऑफ कोहेजन की बात करता है। अगर आप इस्लामिक इथिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, या आप हिंदुइज्म की इथिक्स को पढ़ेंगे तो कोई अलगाव का बात नहीं करता है, कोई रेडिकल बनने का बात नहीं करता है, सब यही लिखता है। जैसे अगर आप इस्लामिक इथिक्स को देखें वहाँ पर भी लिखा रहता है कि नहीं, हम लोग को जो अदर रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम लोग जो हिंदू का जो है वो तो बिलीव करता है आपका वसुदेव कुटुंबकम का फिलॉसफी है कि वी होल अर्थ इज आवर फैमिली, ठीक है। बट पोलिटिसाइजेशन ही बोलेंगे कि वो एक जाति के नेता बन रहे हैं, वो एक धर्म के नेता बन रहे हैं और दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। अभी आप देख ही ना होंगे 2024 इलेक्शन में देख लीजिए, या फिर अभी जो बिहार में इलेक्शन चल रहा है उसमें देख लीजिए, आज तो ख़त्म भी हो जाएगा, लास्ट पोलिंग 14 को रिजल्ट है। तो हेट्रेड उसके कारण देखिए, कम्युनलिज्म देखिए, ठीक है, कि आ रहा है। अब जितना ज़्यादा राइट वगैरह होता है वही एक रीज़न है ना, क्योंकि आपस में वो नहीं होता ना कि एक ऐसा लाइन है ना कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर कराना, ऐसे करके एक लाइन है ना, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर कराना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि रिलीजन क्या था, वही राम, वही कुकुर के पाले, पोलिटिसाइजेशन हो रहा है उसका, फिर रेडिकलाइजेशन। कुछ लोग को जैसे आप टेररिज्म ही देखें कि रिलीजन को वो किस तरीके से यूज कर रहा है। हिस्ट्री में देखें, इसको आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं कि लेटर मुगल्स इन कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब लेट सोचिए कि मुगल का एक मतलब आप कुछ लोग आप उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं मुगल्स के कई चीज़ों को लेके, और कुछ लोग सपोर्ट में हो सकते हैं। बट एक देखिए कि मुगल्स का एक बहुत बड़ा रिच हिस्ट्री रहा है।
जैसे आप आर्किटेक्चर में देख लें, आप कल्चर में देख लें, ठीक है, पेंटिंग वगैरह देखें, तो क्या हुआ, लेकिन लेटर मुगल जो आए आफ्टर 1707, वो कंपनी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में समझिए कि एक तरीके से ख़त्म ही होता गया, हिस्ट्री को बर्बाद कर दिए वो। अब उसके बाद हिस्ट्री देखिए प्लस ग्रोथ ऑफ जो इंडिया था वो बर्बाद हो गया। समझिए कि एक समय जो इंडिया सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो ऑलमोस्ट हम लोग के लिए, हम लोग को ड्रेन कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसमें मुगल्स का काफ़ी सपोर्ट था, क्योंकि वो अपीजमेंट पॉलिसी पे जा रहे थे लेटर मुगल्स का, ठीक है। हाउएवर ये थोड़ा अंटीव्यू टाइप का हो गया, ठीक है, ये वाला अंटीव्यू पर्ले राम कुकुर के पाले के, कि रहीम बोले हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करीत सकत कुसंग, ठीक है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो उत्तम प्रकृति का है, ठीक है, उसको कुसंग का कर सकता है। कुसंग मतलब खराब संगत, ठीक है। वही चंदन का एग्जाम्पल दिए हैं ये रहीम, ठीक है, कि चंदन का वो कहे हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, मतलब सांप कितना भी चंदन में लिपटे रहे लेकिन उसमें विष जो है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मतलब ये मैंने लिखा है कि इफ़ यू लुक ऑन द अदर साइड देन राम कैन ऑल्सो चेंज द बिहेवियर ऑफ कुकुर एंड हेल्प इन चूजिंग द पाथ ऑफ मोरल। मतलब वही है ना कि हम क्या सोच रहे हैं कि परले राम कुकुर के पाले, इसका एक अलग सेंस भी तो हो सकता है कि परले राम कुकुर के पाले और कुकुर को भी राम बना दिए। मतलब हो सकता है ना, यहाँ पे राम को हम लोग गुड पर्सन बोल रहे हैं, गुड बिहेवियर बोल रहे हैं, और कुकुर को खराब बोल रहे हैं। तो हो सकता है ना कि अच्छा इंसान खराब के पास जाके, ठीक है, खराब ही बने। हो सकता है कि अच्छा इंसान खराब के पास जाके अच्छा उसको भी कर दे, है ना। तो यही वही राम रहीम का वो लाइन है, इसको आप अंटीव्यू में यूज़ कर सकते हैं। सो कंक्लूजन में आप थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं ऊपर वाले का, और वही लिखा है कि सो बी द राम, मतलब इंसान राम ऐसा बने कि फ्रॉम हुज आइडियोलॉजीज, आपके विचारों से, पीपल कैन एस्पायर एंड चूज टू बी देयर न्यू पाथ विच इज़ एम्पैथेटिक, मोरल, इथिकल, ठीक है, ऐसे करके ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऐसे करके आपको करना होगा। बाकी ये से ख़त्म हुआ ये से का डे 9 था, मतलब 9वां टॉपिक था। अभी 21 टॉपिक बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रोकते हैं। थैंक यू। बाकी आपका ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको एक दिन पहले मैं इसी का टॉपिक डाल देता हूँ उसमें, और अगले दिन शाम में जो जैसे मैं आज इसको अपलोड करूँगा शाम में, तो ये आपको वीडियो मिलता है। तो आपको अच्छा खासा मैं टाइम देता हूँ कि आप उसको अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर इसको देखें, आपको बहुत सारा वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो यहीं पर रोक रहा हूँ वीडियो को। थैंक यू।